बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Topic that we will discuss today is inserting and editing text. And this topic is from chapter number 3 Office Automation. If you want to learn more topics from this chapter, visit my channel Computing World and don't forget to subscribe it. I have divided this topic in 3 parts, and in the first part I will be telling you that how can you insert and edit text in your document, what is the difference between insertion and editing, and in the next part we will discuss selecting the text, and in third part we will discuss copying and moving text and deleting text. तो इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट जो मेन टॉपिक है ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिंग टेक्स्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड इंसर्टिंग। ठीक है, यानी इंसर्टिंग और एडिटिंग टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। जैसे ही आप एमएस वर्ड आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो अपेयर होती है, इसमें आपको एक ब्लिंकिंग कर्सर नजर आता है। ठीक है, तो ब्लिंक करता हुआ वो कर्सर इंसर्शन पॉइंट भी कहलाता है और वो आपको बिल्कुल पेज के ऊपर यानी कि बिल्कुल उसके स्टार्ट में नजर आता है। ठीक है, और जब आप उसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड की मदद से कोई भी डेटा आप उसमें टाइप करते हो तो वो आपको स्क्रीन पर शो करवा देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वो टेक्स्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन पर जो वर्ड्स अपेयर होने लग जाते हैं टेक्स्ट एरिया में, तो उसको कहते हैं कि इंसर्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, आपका जो वो फंक्शन है, जो ऑपरेशन है, जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो कहलाता है इंसर्टिंग। ठीक है, उस टाइम आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो एडिटिंग टेक्स्ट क्या होता है, और जब भी कोई भी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो कि आप उसका कोई फॉन्ट यानी कि उसकी जो राइटिंग होती है उसे चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, यानी कि अपने लेटर्स उसके जो हैं वो आपको जो नज़र आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहते हो, या फिर आप उसके अलावा उसमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करना चाहते हो, अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, या बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, तो इस तरह के तमाम ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हो अपने सिलेक्ट हुए हुए टेक्स्ट पर, अपने ऑलरेडी एडिट हुए हुए टेक्स्ट पर, रिटर्न टेक्स्ट पर, तो उसे क्या कहते हैं, एडिटिंग। ठीक है, यानी आपने अपना जो भी डिजायर्ड आपका टेक्स्ट है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जिसका फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो, जब आप उसको सिलेक्ट करके उस पर वो चीज़ अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका टेक्स्ट जो है वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्टिंग टेक्स्ट का मैंने आपको बताया कि इंसर्टिंग टेक्स्ट जो है आपकी जो ब्लैंक स्क्रीन होती है, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट एरिया होता है आपके एमएस वर्ड विंडो का, तो उसमें आपको जो एक ब्लिंकिंग कर्सर नजर आता है, आप उसको इंसर्शन पॉइंट भी कह सकते हो, नजर आता है। तो उस पर आप जब लिखना स्टार्ट करते हो, यानी कि आपने जब भी लिखना है तो जहां पर ब्लिंकिंग कर्सर है वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है ये आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट कीज को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप इस ब्लिंकिंग कर्सर को या इंसर्शन पॉइंट जिसको हम कहते हैं, तो इसको आप मूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप उस जगह पर लेकर जा सकते हो जहां पर आपने कोई भी डेटा ऐड करना है। ठीक है, जहां पर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो आप क्या करोगे, अपने ब्लिंकिंग कर्सर को वहीं पर इजीली मूव करवा सकते हो ताकि आप आसानी से अपना डेटा वहां पर लिख सको। ठीक है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड एडिटिंग टेक्स्ट। नाउ आई विल शो यू द प्रैक्टिकल रिलेटेड टू इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। जैसे ही मैंने एमएस वर्ड पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ से एमएस वर्ड पर क्लिक किया तो इस तरह की एक विंडो अपेयर हो गई। तो इस विंडो के अपेयर होने पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिबन के नीचे यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट एरिया गिवन है। ठीक है, इस टेक्स्ट एरिया में क्या होगा, एक ब्लिंकिंग कर्सर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर नजर आया। ठीक है, इस कर्सर को आप इंसर्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप ब्लिंकिंग कर्सर भी कहते हैं। देखें ये ब्लिंक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग कर्सर। और इसके अलावा आप इसे इंसर्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। इसको इंसर्शन पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां पर भी ये कर्सर मौजूद होता है वहीं से आपका जो टेक्स्ट होता है वो टाइप करेंगे तो वहीं पर अपेयर होना शुरू हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, लाइक मैं आपको यहाँ पर कुछ भी लिख कर दिखाती हूँ। यू कैन सी कि जैसे ही मैंने जहां पर मेरा पॉइंटर था, जहां पर ये ब्लिंकिंग कर्सर था, वहीं पर टाइप किया, वहीं से जो टेक्स्ट था वो अपेयर होना, कि मैं अपने कर्सर को अब डिफरेंट प्लेस पर ले जाती हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसको पेज के सेंटर में रख लेती हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो राइट इट अगेन। अब मैं यहाँ पर अगेन इसको टाइप करती हूँ
नाउ यू कैन सी कि जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट था वहीं पर डेटा जो है, जो टेक्स्ट था वो टाइप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड नाउ आई विल टेल यू दैट व्हाट इज एडिटिंग, ठीक है। एडिट क्या होता है? इफ आई वांट टू चेंज द राइटिंग स्टाइल, यानी कि इसका फोंट साइज, फोंट कलर सब कुछ चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगी? तो आई हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट आई वांट टू चेंज। तो आई विल मूव द कर्सर एंड आई विल सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट आई वांट टू चेंज। तो जैसे ये करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू अपेयर होगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास एक मेन्यू पॉपअप हुआ है, तो इसमें से आप बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। अपना टेक्स्ट को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। नाउ आई वांट टू रीसाइज द टेक्स्ट, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, अपना ये जो टेक्स्ट का साइज है ये इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। अब ये इतना हो गया 80, देखें। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है, अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करती तो किसी तरह का कोई ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेंज करने का एक तो ये प्रोसीजर है कि फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा और टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज, ठीक है। जिसमें आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो, जिसको एडिट करना चाहते हो, उसको आप सेलेक्ट करो एंड देन एक इस तरह से मेन्यू अपेयर होता है, ठीक है। उसमें से आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये एडिट करने के लिए तमाम जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर गिवन होते हैं। तो इसके अलावा एक और प्रोसीजर है कि दैट यू आर सपोज टू गो टू होम टैब, ठीक है। यहाँ से आप होम टैब पर जाओगे तो ये तमाम चीजें आपके सामने यहाँ पर अपेयर होंगी। लेट्स सी कि अब हम इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। ये बोल्ड कर दिया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो गया अब आपका टेक्स्ट। अगर इफ यू वांट टू मेक योर टेक्स्ट इटैलिक तो आप क्या करोगे, इटैलिक पे क्लिक कर दोगे तो इट विल बिकम इटैलिक। और इसी तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द फोंट, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो एरियल की जगह आप ये कैलिबरी भी कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो यही फोंट जो है वो इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इट वॉज द एडिटिंग। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो फॉर दिस पर्पज। एक तो ये है कि जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से तो आपका जो पॉपअप मेन्यू है वो अपेयर हो जाएगा इस तरह से। तो इसके अलावा होम पर जाकर आप अगेन इसका टेक्स्ट जो है वो कलर चेंज कर सकते हो, लाइक यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एनी कलर, लाइक ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट गिवन था उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या कहलाती हैं, एडिटिंग, ठीक है। और वो था इंसर्टिंग, यानी कि जब भी आपको जहाँ पर भी ब्लिंक करता हुआ कर्सर नजर आता है, ठीक है, ये इंसर्शन पॉइंट होता है। यानी कि इसका मतलब है कि जहां पर ये पॉइंट होगा वहीं से जो टेक्स्ट आप लिखोगे अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि अगर आपने कोई भी पैराग्राफ टाइप करना है या आप चाहते हो कि आप अपने ये ब्लिंक करते हुए कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाओ तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। यानी इफ यू वांट टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, आपने क्या करना है, यू विल जस्ट प्रेस एंटर की, अपने कीबोर्ड से आप एंटर की प्रेस करेंगे और ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है ये नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। लेट्स सी, ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये जो कर्सर था, जो ब्लिंकिंग कर्सर था, जो आपका इंसर्शन पॉइंट था, वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया। और अगर मैं इसको ज्यादा नीचे करना चाहती हूँ देन इट विल ऑल्सो मूव। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करती हूँ तो जो कंट्रोल है, जो ब्लिंकिंग कर्सर है, वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम अप और डाउन एरो की मदद से ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि अगर मैंने किसी भी टेक्स्ट को करना, ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट गिवन है, आई वांट टू, चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट गिवन है ना, ये टेक्स्ट ऊपर चला जाए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अपना कर्सर को, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है उसको उस टेक्स्ट के जिसको मैं मूव करवाना चाहती हूँ उसके बिल्कुल स्टार्ट पर ले आऊंगी, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हो ये मेरा ब्लिंकिंग कर्सर यहाँ पर है। इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस टेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं अपवर्ड लेके जाना चाहती हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस की, ठीक है, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो आपका बैक जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर मूव कर जाएगा, सही है। और अगर इसी टेक्स्ट को मैं नीचे की तरफ लाना चाहती हूँ तो क्या करेंगे, इसी के स्टार्ट पर हम ये कर्सर लेकर आएंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो डेटा है आपका, जो टेक्स्ट था वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक वर्ड एंटर किया है ना यहाँ पर, जस्ट कंप्यूटर लिखे, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग टू ऐड अ पैराग्राफ, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हो तो इस सिचुएशन में आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कि अगर हम कोई पैराग्राफ ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है या नहीं। सो
तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड मैंने लिखा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली मूव कर, और जैसे ही मैंने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया तो जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको पैराग्राफ लिखते हैं तो इंसर्शन पॉइंट यानी ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है आपके पास, ये नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली मूव कर लेगा। एंड इफ आई वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिवाइसेस, जो भी टेक्स्ट मैं ऐड करूंगी वो इसके सामने ऐड हो जाएगा। बट आई वांट कि मैं नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को मूव करूं और मैं किसी भी लाइन के सेंटर में लिखूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगी, उसके लिए मुझे खुद से, यानी जब मैं चाहती हूँ कि मेरा पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो जाए, एंड हो जाए, तो और इसका जो कंट्रोल है, जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाए, देन आई हैव टू प्रेस एंटर की, ठीक है। मैंने एंटर की प्रेस की तो जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया। एंड आई वांट टू राइट द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज, ठीक है। मैं इस लाइन के सेंटर में लिखना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, स्पेस बार प्रेस करके अपने कर्सर को थोड़ा आगे की तरफ मूव करूंगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो इस टाइम जो लाइन है उसके सेंटर में है, उसके मिडल में है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कि हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। देखिए कि ये नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली मूव कर गया, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से इसका मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि ये इस तरह से ज़्यादा नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ से हम अंडरलाइन भी खत्म कर लेते हैं। इस तरह से आपने जितने टेक्स्ट पर चाहते हैं आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं डेटा को, और आप चाहते हैं कि यहाँ से आप रिमूव कर दें जो अंडरलाइन किया हुआ टेक्स्ट है, तो आप उसको भी कर सकते हैं इजीली। लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जब भी आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, किसी भी टेक्स्ट पे एडिट करना है उसको, तो फर्स्ट थिंग इज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है। आप जैसे ही उसको सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, ब्लिंकिंग कर्सर क्या होता है, डेटा को किस तरह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एंटर किया जाता है, और उसके अलावा आई टोल्ड यू कि आपने जब भी कोई पैराग्राफ लिखना है तो नेक्स्ट लाइन पर आना है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अ वर्ड, यानी अगर आप ये भी चाहते हो कि अपने पैराग्राफ की थोड़ी सी जो भी उसकी अलाइनमेंट है वो चेंज करना चाहते हो, आप सेंटर में लिखना चाहते हो लाइन के, देन यू हैव टू यूज योर कीबोर्ड। तो आप कीबोर्ड की मदद से एंटर की प्रेस करोगे और आपका जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर लेगा। और अगर आप उसको फर्दर आगे, यानी आप किसी भी लाइन के सेंटर में लाना चाहते हो, एंड पे लाना चाहते हो, तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। अपने कर्सर को आप आगे और पीछे, ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ वेरियस कीज। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट कर्सर मूवमेंट। नाउ वी विल डिस्कस now we discuss नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट कीज फॉर कर्सर मूवमेंट, यानी जो आपका ब्लिंकिंग कर्सर है उसको आपने मूव करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। उसके लिए आपने कौन कौन सी कीबोर्ड कीज यूज करनी है, या आप शॉर्टकट कीज भी कह सकते हैं उनको। सो फर्स्ट इज बिगनिंग ऑफ द लाइन। जब आप किसी भी लाइन के स्टार्ट में जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, होम की प्रेस करेंगे, ठीक है। और आप एंड ऑफ लाइन जाना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि अभी आपका जो कर्सर है वो लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पर है और आप चाहते हो कि वो एंड पर चला जाए, लाइन के एंड पर ले जाने के लिए आप क्या करोगे, आप एंड की प्रेस करोगे, ठीक है। अपने कीबोर्ड की मदद से एंड की को प्रेस कर दोगे, ठीक है। और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हो, यानी आप बिल्कुल उसके मिडल में हो या फिर आप बिल्कुल बॉटम पे हो, क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस होम, यानी कंट्रोल की और होम की को इकट्ठे प्रेस करने से क्या होगा, जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स आप माउस नहीं यूज कर रहे होते, आप जस्ट अपना कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो ये जो इस तरह की कीज होती हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहते हो कि किसी भी डॉक्यूमेंट की एंड पर आ जाओ तो क्या होगा, उसके लिए कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि कंट्रोल की और एंड की को आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट की बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। तो हमने डिस्कस की डिफरेंट कर्सर मूवमेंट, जिनको यूज करते हुए हम अपने जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच other parts of this video. Thanks. Allah.